हेलो डिफेंस वॉरियर, स्वागत है आप सबों का कॉम्प्लेक्स नंबर के इस डे 8 में। दोस्तों अब तक मैंने आपको काफ़ी पढ़ाया है, लेकिन अभी का समय है दोस्तों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। दो तीन क्लासेस हमारे होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आधारित होंगे। इसमें हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे और उसे आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है। रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 फिर माइनस रूट अंडर -1 डॉट 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 इस तरह से इन्फिनिटी तक, इसका मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराए आपके दुश्मन, घबराएंगे आपके दुश्मन जो पाकिस्तान में पल रहे हैं दोस्तों, आपको तो इस क्वेश्चन को उड़ाना है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलिए सीखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। ओके, वेट फॉर अ मिनट। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को सीखने का बहुत भली भांति तरीके से प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब ये बनेगा तो बनेगा कैसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको बनाने का बहुत खतरनाक तरीका है। देखो सबसे पहले आप चेक करो क्या सेम टर्म रिपीट हो रहा है, नहीं। देखो एक चीज़ देखो, -1 माइनस फिर इसी टाइप का रूट अंडर -1 रिपीट हो रहा है, फिर इसी टाइप का रूट अंडर -1 रिपीट हो रहा है। तो हम मान लेते हैं अगर x बराबर हम इसको इतना बोलते हैं, तो यानी ये बाकी सब जो टर्म आप देख रहे हो ना यहाँ से, ये सब भी x बन जाएगा। ओके, क्योंकि सेम तो वही तो है, रूट अंडर -1 रूट अंडर -1। तो मैंने इसको माना था रूट अंडर -1, तो ये पूरा टर्म आपका हो जाएगा। तो x बराबर रूट अंडर -1 और माइनस ये पूरा हो जाएगा आपका x, तो हमने x बोल दिया, ठीक है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको सेम कहीं रिपीट भी नजर आता होगा तो आप इस तरह से देख लेना, विजुअलाइज कर लेना और मान लेना, ठीक है। अब दोस्तों ये स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 1 और माइनस एक्स, राइट। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। दोस्तों इसका वैल्यू तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, ओमेगा देवी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ पर है इसका सही उत्तर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 रूट मैंने इस तरह से रिपीट है, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा x मानते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको बोलते हैं x बराबर इतना, तो जो सेम इसी टाइप का टर्म रिपीट हो रहा है तो उसको भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी सेम उसी तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये रिपीट हो रहा है इसको भी हमने x मान लिया और इस तरह से बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखो -2 प्लस 2 रूट, फिर ये आ जा रहा है रूट अंडर -2, फिर 2 आ रहा है, फिर रूट अंडर -2 है। इसका मतलब अगर हम x बराबर इतना मान लेते हैं, ठीक है, इतना, तो यानी ये जो बाकी टर्म होगा यहाँ से लेकर इन्फाइनाइट तक, तब ये भी x हो जाएगा, क्योंकि सेम इसी तरह से ये भी रिपीट हो रहा है। तो रूट अंडर -2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2x, ओके। फिर स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इसका फैक्टराइज नहीं होगा तो हमें जाना पड़ेगा इमेजिनरी रूट में, क्योंकि इसका d 0 हो जाएगा, सॉरी d 0 से छोटा हो जाएगा। देखो d बराबर हम लिखेंगे बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 और c का मान कितना 2, तो 4 -8 बराबर -4 जो कि 0 से छोटा है, ठीक है। 0 से छोटा है, अगर हम इसका अल्फा निकालेंगे जो कि ओमेगा के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, यानी कि अभी ओमेगा काम नहीं करेंगे, केवल अल्फा निकालेंगे। तो इसका 0 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -b, तो -b की जगह क्या आएगा +2 प्लस रूट अंडर d, तो रूट अंडर -4 करेंगे तो ये निकाल के हमें बाहर में क्या देगा, तो 2i, क्योंकि रूट अंडर -4 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा 2i निकलेगा, क्योंकि i स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। देखो जैसे नहीं समझ में आया, देखो रूट अंडर 4 गुने आई, सॉरी रूट अंडर 4 इंटू -1 लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 4 गुने आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2i बाहर निकल जाएगा बट्टा 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आई बट्टा 2 बचेगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर बीटा निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, इसी प्रकार से निकलेगा 2 - 2i बट्टा 2 होगा, वो हो जाएगा 1 - i, ठीक है। इसका दो वैल्यू जाएगा, एक तो 1 प्लस आई आएगा, एक 1 - i आएगा। इसी को आराम से 1 प्लस माइनस हम लोग i बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको अगर आए तो आप देखो, पैटर्न ऑब्जर्व करो, उसके बाद x बराबर मान के चलो, ठीक है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, ये सब खतरनाक क्वेश्चन है बच्चा, सो इस क्वेश्चन को मिस मत करना, एनडीए कभी भी इसे पूछ सकता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखियो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि इफ 1 + i 1 + 2i 1 + 3i 1 + ni बराबर a + ib के, तो हमें कह रहा है 2 5 10 और 1 + n स्क्वायर का मान निकालने के लिए। अच्छा भैया हम लोगों के साथ खेलोगे तुम, एक चीज़ देखो, ये 1 प्लस जो आई लिखा हुआ है ना, इसका मॉडुलस निकालते हैं। देखो जब मॉडुलस निकालेंगे तो हमें क्या निकल के आता है, गौर से देखना। तो मॉडुलस हम जब निकालते हैं तो हमें निकल के आता है ये रूट अंडर 2, इसका जब मॉडुलस निकालते हैं तो ये हमें निकल के आता है क्या 1 + 2i का रूट अंडर 5, तो कुछ तो लोचा है भैया, ठीक है। अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो हमें कुछ तो वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है, राइट, कुछ तो आने वाले। तो हम लोग चलिए मॉडुलस लेते हैं पहले, ठीक है।
तो मॉडुलस लेंगे तो ये 1+i इस तरह से चलते रहेंगे हमारे, ठीक है। ओके, 1+i, उसके बाद 1+2i आपके चलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, इस तरह से चलता हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इधर मॉडुलस भी लेना पड़ेगा 1+ib के बीच में, ठीक है, बराबर में। जब लेंगे तो ये √2 इंटू रूट आपका 5 इंटू रूट आपका 10 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सोन कहाँ तक जाएगा, तो √a² प्लस b² की तरफ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा बातें, ओके। देखो तो अगर ये ऐसा हुआ √2 इंटू √3 इंटू √5, √3 ही था ना, कितना था, ओ सॉरी √5 था, इंटू √10 इस तरह से सोन बढ़ेगा तो √a² प्लस b²। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 10 सोन ये चला जाएगा a² प्लस b² पे, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए भैया, जो है ये फिर किसके बराबर होगा, तो ये लास्ट में हमारा n² होगा ना, एक मिनट, तो यहाँ पर जो है लास्ट में फिर 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका √1 प्लस आपका हो जाएगा कितना बोलता ये n² है, तो ये n² का मान हमें निकल जाएगा, क्योंकि n क्या बन जाएगा यहाँ पर n² बन जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा इतना। तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमें वैल्यू ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 बराबर a²। ये लास्ट में ऐसा है 1 प्लस n², ठीक है, जैसे वो डिमांड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ देखो ये किसके बराबर होगा, चेक करो, तो a² प्लस b² के बराबर हो जाएगा। इस तरह के कोई भी प्रश्न हो आप आराम से कर लेना, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, समझ रहे बात को, ओके जी। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं आपके साथ, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने मॉडुलस ले लिया दोनों तरफ, मॉडुलस लेने के बाद हमें जो है इस तरह से वैल्यू आया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा स्क्वायर कर दिया तो हमें ये आ गया निकल के, ठीक है। तो पहले आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने कि भैया क्या डिमांड करता है, क्या करने से क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 प्लस सॉरी ये आई होना चाहिए था, ठीक है, 2i लिख दिया मैंने। 1+i 1+2i 1+3i डॉट 1+ni बराबर a+ib, ठीक है। 2, 5, 10 और 17 से लेकर 1+n² तक के हमारे वैल्यूज हैं, ठीक है। इसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखो एक काम करते हैं, देखो अगर हम इसको देखेंगे ना फिर से, अगर मॉडुलस निकाल के, तो ये फिर से √2 आता है, ठीक है। देखो मॉडुलस में उसी सेम पीछे वाला, तो मॉड इसका करेंगे तो क्या होगा √2। 1+2i का मॉड करेंगे तो ये आपका आएगा √5। 1+3i का मॉड करेंगे तो आपका √10 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टैकिंग मोड बोथ साइड, ठीक है, मॉडुलस वाला वैल्यू दोनों तरफ लेने पर, तो √2 √5 √10 सोन ये जाएगा √1+n² बराबर हो जाएगा a² प्लस b², राइट। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। कहीं 2, 5, 10 और 17 आता होगा, ठीक है। अब 17 कहाँ पे आएगा, 4 चौके 16 1 17, यानी 1+4i वाला वैल्यू पे आएगा 17, ठीक है। ये मत बोलना कि सर जी नहीं लिखे, ठीक है, √17, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 1 17, ठीक है। ये तो आगे निकल के अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या निकलता है, देखो दोनों तरफ ऐसे भी आपका रूट है तो हटा दोगे तो वैल्यूज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 या डॉट डॉट कर दो बराबर 1+n² बराबर क्या होगा आपका a² प्लस b², क्योंकि ये पहले से रूट में था ना, समझ रहे हो बात को, बन जाएगा आपसे, वेरी गुड। चलो आराम से आप लोग कर लोगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है 1+2i बटा 1 - i का होल स्क्वायर बरा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालिए। तो z बराबर है, पहले इसको हम छोटा करेंगे, पहले 1 - i का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्या होगा, तो 1+i का स्क्वायर -2i, ठीक है। तो 1 - 1 -2i ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा -2i, तो 1+2i बट्टा 1 माइनस प्लस 2i भैया निकल के 1 आ जाएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 आप लोगों को बताइए कितना हो जाएगा, बोलो। तो अगर z बराबर 1 है तो ये आपका हो जाएगा कितना, बोलो। 1 आपका x है, 1 + 0i, ठीक है। और जब आप z बराबर कितना लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालोगे तो कितना आएगा, tan थीटा आप पहले निकालना पड़ेगा y बट्टा x, ठीक है, y बट्टा x, y का मान कितना है 0/1, ठीक है। अब tan कितना का मान 0 होता है, देखो sin 90 बट्टा cos 90 करो, तो ये आपका कितना देगा लेकर, तो ये आपका 0 हो जाएगा। sin 90 का मान आपका क्या हो जाएगा 1, और ये बट्टा 0, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप sin 0 बट्टा cos 0 करोगे तो तब पर जो आपका ये है, ये आपका क्या होगा 0/1 निकल के आएगा। इसका मतलब जो है इसका मान 0 पे हो जाएगा, tan 0 का मान लगभग आपका 0, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको उतना निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना नहीं करना था, ठीक है, मैं ज़बरदस्ती कर दिया, ठीक है, y बट्टा x करने के चक्कर में। अब tan इनवर्स 0 कहाँ पर होता है, ठीक है, तो tan इनवर्स 0 आपको देखना है। sin 90 बट्टा अगर cos 90 करोगे तो sin 90 का मान कितना होता है 1, और cos 90 का मान 0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर आप बचा आपका क्या 0, तो tan 0 पे देखोगे तो tan 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि sin 0 बट्टा cos 0 करोगे, ठीक है।
तो आपका साइन जीरो का मान जीरो होता है, कोस जीरो का मान 1 होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में कोई घटाने उठाने की जरूरत नहीं, थीटा बराबर अल्फा हो जाता। ठीक है, ओके समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आई, तो दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई के पावर 4 लेकर 1000 टर्म तक। देखो मैंने आपको बोला था ना कि पैटर्न जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में आपसे वो सिलेक्शन के लिए प्रश्न नहीं बनाते हैं, वो देखते हैं कि किस बच्चा को कितना ज़्यादा वो ट्रिक है, वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना वो चीज़ों को बहुत आसानी से तेज़ी से कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आई का मान हम आई ही रखेंगे, आई स्क्वायर का मान -1 होगा, आई क्यू का मान माइनस आई होगा, आई के पावर 4 का मान 1 होगा। इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, इसका मतलब 4 कंजिक्यूटिव टर्म ऐसे थे जिसका मान हमें 0 आया। ठीक है, इस तरह के हमारे पास 1000 टर्म तक हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, तो अगला जो टर्म होगा आई के पावर 5, 6, 7 और 8, इसका भी मान 0 होगा। देखो आई के पावर 5 का मान आई होता है। ठीक है, आई के पावर 6 का मान दोस्तों क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर का आप क्यूब करोगे तो -1 का क्यूब -1, आई के पावर 7 का मान होगा -i। ठीक है, और आई के पावर 8 का मान 1 हो जाएगा। देखो इसको कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, फिर ये भी 0 का आता है। इस तरह के अगर हम देखेंगे 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, इस तरह के जो पैटर्न्स होंगे 1000 में हम 4 से भाग देते हैं, यानी 4 के इस तरह के पैटर्न बनेंगे जो 0 हो जाएंगे। जब हम भाग देंगे तो हमें कितना आएगा 250, तो 250 ऐसे पैटर्न होंगे जो 0 बन जाएंगे, तो इसका मतलब इसका भी मान 0 होगा। ठीक है, ओके। देखिए एक बात बताता हूँ, अगर यहीं पर 1001 रहता तो हम नहीं ऐसा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैटर्न तो बन रहा है 1000 तक बन रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, फिजूल। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आई के पावर 4n हो, आई के पावर 4n + 1 हो, आई के पावर 4n + 2 हो और आई के पावर 4n + 3 हो। ठीक है, इसको जब हम एक साथ कंबाइन कर देंगे ना, इसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये बात आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम में यही अप्रोच को फॉलो करना है। मैं मतलब बहुत लंबा मेथड, मैंने जो इतना किया, लेट अस थिंक अबाउट दिस। ठीक है, आपको इतना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आप 4 पैटर्न ऑब्जर्व करते, आगे देखते कि हाँ भाई इवेन है, तो 4 से भाग देंगे, 250 टर्म जो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमारे काम के होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, सो इसका मान जो है रियल हो। कैसे हो जाएगा, कम से कम छोटा वैल्यू कौन सा होगा। चलो इसको सॉल्व करते। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 + i बटा 1 - i। ठीक है, देखो इसके पावर n है। देखो मैंने आपको कोई चीज़ पीछे जो बताया था कि रट लिया करो, याद कर लिया करो, जैसे 1 + i बटा 1 - i i के बराबर होता है, तो ये i के पावर n हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कर लेना। अब i के पावर n यानी i का कौन सा ऐसा मान होगा सबसे छोटा जो इसे जो है मतलब रियल मान देगा लेकर। ठीक है, अगर हम i के पावर 4 लेते हैं तो ये 1 के बराबर होता है, सबसे छोटा यही होगा, क्योंकि 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 भी सबसे छोटा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इसका मान क्या आता है दोस्तों, देखो यहाँ ध्यान समझना। अगर हम ऐसा रखेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा वैल्यू जो देगा इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर देगा लेगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो आप कहोगे सर आई स्क्वायर रखेंगे फिर भी तो आ रहा है। नहीं, आई स्क्वायर रखोगे इंटीजर आ रहा है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर है। तो ये एक मात्र 4 एक ऐसा मान होगा जहाँ पर सबसे छोटा, जहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे छोटा। अब 8 पे मत इंटरप्ट करने लगा, सर आई के पावर 8 भी तो 1 के बराबर था, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + i के पावर n 1 - i के पावर n - 2 एक रियल नंबर होगा। ठीक है, इसे चलो आगे पेज में हम एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 1 + i के पावर n, उसके बाद क्या था, उसके बाद 1 - i के पावर n - 2। ठीक है, 1 - i के पावर n - 2। ठीक है, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + i के पावर n बट्टा 1 - i के पावर n इंटू 1 - i के पावर -2। ठीक है, ये i के पावर n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 1 - i के पावर 2। ठीक है, राइट, -2 करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 i के पावर n बट्टा 1 बट्टा 1 - i के पावर 2। ठीक है, राइट, इसको कर लेंगे, इसको ऊपर भी भेज सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगा n का मान बैठा कर आप चेक कर लेना। ठीक है, आपको आ जाएगा। इस तरह के बल्क्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको तनिक भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह के भी क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश किया जाएगा। ध्यान से समझना। देखो कह रहा अगर x + 1 बट्टा x बराबर 1 है तो आपसे पूछ देगा, क्या पूछा हुआ यहाँ पर कि x के पावर 2000 + 1 बट्टा x के पावर 2000 का मान क्या होगा।
एक्स के पावर 2000 प्लस 1/x²। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम डायरेक्ट भाई इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको कुछ इसको इमेजनरी नंबर में डेवलप करना पड़ेगा। इसका एलसीएम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो x² + 1 हो जाएगा बराबर 1, x² - x + 1 बराबर 0। इसका हम जब रूट्स निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, तो -b, तो -1 प्लस √d करेंगे तो कितना होगा, तो √3i, ठीक है। अब बट्टा ये 2 आ जाएगा, एक आएगा आपका क्या 1 - √3i/2, ठीक है। ध्यान से देखो, अब क्या ये वो ओमेगा का फॉर्मेशन है, क्यों, देखो ओमेगा बराबर -1 प्लस √3i/2, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1 - √3i/2, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया भली बात की, ठीक है, कोई आपको कष्ट नहीं हुआ होगा। अगर हम दोनों में माइनस लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कि अगर ये माइनस ओमेगा है, ये देखो एक काम करते, ध्यान से समझना, ठीक है, मेरे बातों को, ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ओमेगा बराबर इतना लिखा हुआ है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर हम दोनों तरफ माइनस ले लेते हैं, देखो माइनस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस +1 हो जाएगा, और ये -√3i/2 हो जाएगा। तो ये तब किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू किसके हो जाएगा, -ओमेगा² के बराबर होगा, ठीक है। एक बार ओमेगा रखोगे, एक बार -ओमेगा² रखोगे, जो वैल्यू आएगा आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और भी आगे करते रहेंगे प्रैक्टिस क्लासेस में, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो में कहीं भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखना, निगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल सब्सक्राइब करना, और चाहिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलना। आपका राय अगर आता है अच्छा सा तो हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ।